8,000 रुपया इसका किराया है। 2 महीने का किराया मेरे सर पे चढ़ा हुआ है। तो मालम खान कहता है कि अगर तुमसे पैसे नहीं दिए जा रहे तो मुझसे सेटिंग कर लो। कोई अच्छा इंसान मिल गया तो कर लूँगी शादी, जो मुझे भी अपना बना ले और मेरे बच्चे को भी अपना मान ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं। आज फिर एक मरतबा आपके लिए हम ऐसी कहानी लेके आई हैं कि नाकाम मोहब्बत जिसे आप कह सकते हैं वो इन बहन ने की थी और आज हमारे साथ मौजूद हैं और किन हालात में आई है इनसे जानते हैं कि किस तरह से गुजर बसर हो रहा है। जिनके साथ इन्होंने मोहब्बत की थी वो शख्स आज कहाँ पे है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, आपने मोहब्बत आपकी किस तरह से हुई, किस तरह से आपकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ? हम यहाँ किराए पे रहते हैं, वो भी किराए पे रहता था। मैं बाहर जाती थी, वो भी बाहर खड़ा होता था। देखते देखते प्यार हो गया, हम शादी पे आ गए। घर वालों से बात की, घर वाले माने नहीं। वो कहते नहीं, उन्हों की हो जात है, हमारी हो जात है, हम नहीं तुम्हारी शादी कर सकते उसके साथ। लड़के वाले भी नहीं माने हैं, तो फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। फिर वो मुझे पहले उधर लेके गया होटल में, हफ्ता हम वहाँ रहे हैं। फिर बाद में उसने किराए पे मकान ले लिया, फिर हम उधर रहे हैं। अच्छा, वो शादी के बाद जब आपने कोर्ट मैरिज कर लिया आपको अपने घर नहीं लेके गया? जी नहीं, क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। वो कहते थे कि हम नहीं उसको रख सकते, तुमने हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की है तो हम नहीं रख सकते। तो उन्होंने आपको क्या ख्वाब दिखाए थे? ख्वाब तो बहुत दिखाए थे कि मैं तुम्हारे बिना अगर तुम ना मुझे मिली तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम मुझसे शादी कर लो। इसलिए मैं उसकी बातों में आगे उससे शादी कर ली। तो जब उसने आपको रेंट के घर में रखा आपने उसे कहा नहीं कि तुम मुझे अपने घर में रखो, रेंट के घर में क्यों रखा है? मैं उसको कहती थी, वो कहता था घर वाले नहीं मानते हैं, मैं उन्हों को समझाऊंगा, जब मान जाएंगे फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा घर। तो उसके बाद फिर क्या मामला बने कि वो आपको छोड़ के चला गया? बस वो अपने घर वालों की बातों में आ गया था। 6 महीने मेरे साथ रहा है, अब 5वां महीना लगा हुआ है मुझे। घर वालों ने उसको पट्टियाँ पढ़ाई हैं तो उसको अपनी तरफ कर लिया, तो फिर मुझे छोड़ के चला गया। अच्छा, 6 महीने वो आपको इस्तेमाल भी करता रहा? जी। और अभी आपका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट है अभी? जी। जी, तो नाज़रीन देखें किस तरह से इस बहन को उसने इस्तेमाल किया और अभी ये प्रेग्नेंट भी हैं। तो अभी आप किस तरह से रह रही हैं, कहाँ पे रह रही हैं? वहाँ ही रह रही हूँ जहाँ उसने किराए पे मकान लिया था। और मैंने कहाँ जाना है, अम्मी अब्बू के पास गई थी, उससे माफ़ी भी मांगी है अम्मी अब्बू से। अम्मी अब्बू ने कहा कि नहीं, तुमने अपनी मर्ज़ी की है, अब भुगतो। अब तुम हमारे लिए मर गई, मैं तुम्हारे लिए मर गई। माँ बाप तो बड़े नरम दिल होते हैं, ख़ास तौर पे माँ। तो उन्होंने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया? जी नहीं, वो कहते तुमने हमारी नहीं बात मानी है, अपनी मर्ज़ी की है, तो भुगतो अब अकेली। अच्छा, तो अभी आप किस तरह से गुजारा कर रही हैं, रेंट किस तरह से दे रही हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, ये किस तरह से सारा जो मामला था? मैं जब घर से आई थी, घर से मैं पैसे लेके आई थी, 1 महीने का किराया दे दिया। तो जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे मैंने राशन डाल लिया था। अच्छा। अब वो भी ख़त्म होने वाला है, तो अब सोच रही हूँ कि अब आगे कैसे गुजरेगा। तो अभी आपका कितने माह का रेंट है? आपने ऑफ कैमरा बताया रेंट भी आपके सर पे काफ़ी है, तो कितना रेंट है? 8,000 रुपया इसका किराया है। 2 महीने का किराया मेरे सर पे चढ़ा हुआ है। तो मालम खान कहता है कि अगर तुमसे पैसे नहीं दिए जा रहे तो मुझसे सेटिंग कर लो। अच्छा, माली मकान आपको ये कहता है? हाँ जी। तो अभी तो शोहर आपका छोड़ गया, तो अभी आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो आगे कुछ अच्छा इंसान मिल गया तो आगे आपने अपनी ज़िंदगी का क्या सोचा है? जब अब यही मुझे छोड़ गया तो अब मैं कैसे एतबार करूं दूसरों पर। वो पता नहीं मेरे बच्चे को अपना बनाएगा कि नहीं। बगानी लाद कौन सामदा है, कोई भी नहीं सामदाएगा। मतलब कि आप ऐसे इंसान के साथ अब आगे चलेंगी जो आपको आपके इस बच्चे को भी संभाले, इसको अपना नाम दे, आपका सारा खर्चा भी करे, यही आपका कहने का मतलब है? जी, कोई अच्छा इंसान मिल गया तो मैं कर लूँगी शादी, जो मेरे बच्चे को अपना नाम दे दे और मुझे भी अपना बना ले। ज़ाहिर है अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, खर्चा तो होगा ही, जो मेरे बच्चे का खर्चा उठा लेगा मैं कर लूँगी शादी। कोई मतलब कि अभी जो आपका जो आगे हॉस्पिटल के खर्चे या घर के खर्चे जो भी बेबी के मामलात होते हैं वो सारे जो एक्सेप्ट करे उन्हें उठाए, उसके साथ उस शख्स के साथ आप शादी करेंगी? जी, कोई अच्छा सा इंसान मिल जाए मुझे। और जो मालम खान है उसने जीना हराम किया हुआ है। मैं यही सोच रही हूँ कि कहीं से पैसे मिल जाए और इसका रेंट दे दूँ तो यहाँ से जान छुड़ाऊँ और चली जाऊँ कहीं। तो अभी आप खाना वगैरह जो राशन है उसी से खा रही हैं या कोई साथ में आपके कोई बहन भाई भी आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं? यहाँ कोई नहीं अपना बंदा, ये सब बातें सुनाते रहते हैं लोग
मेरे पास जो थोड़ा बहुत है वो कभी खा लेती हूँ, कभी नहीं खाती, भूखी सो जाती हूँ। जी, तो नाज़रीन हमने बहन की कहानी सुनी। इनका यही कहना है कि जो भी अब आगे मेरे बच्चे का खर्चा उठाएगा, मेरे ये जो मामलात हैं आगे हॉस्पिटल्स के और ये भी चीज़ें, जो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा और ये मामलात उठाएगा, तो उसी के साथ ये शादी करेंगे। जितने भी हमारे मुहैया रज़ा देख रहे हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो भी इनसे रब्ता करना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता करें। तंग ना करें, सीरियस लोग सिर्फ रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।